Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastav, and this is Study Bright channel. As you can see, here written the improvement examination ICSE and ISC 2024. अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा. That was about the recheck, re-evaluation and improvement examination. Means उसमें भी improvement examination है, लेकिन उसमें क्या है कि हमने वो चीज बताई है जो काफी मतलब बच्चों के लिए नॉलेजेबल होगी. जैसे फॉर एग्जांपल कि कब आपको भरना है, कैसे भरना है फॉर्म, कब एग्जामिनेशन होगा, ये सब चीजें. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट कर रहे हैं. क्या चीज प्रॉफिट का है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि जो चीज मैं कहना चाहता हूं क्या वो आपके लिए उचित है. ये खुद ही आप डिसाइड करिएगा. ओके, जस्ट यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ बिकॉज दिस इज ओनली फॉर यू. पहली बात कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी 24 में एग्जामिनेशन दिया है, मींस बोर्ड एग्जामिनेशन, बट ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है कि किसी रीजन के कारण कि बच्चे उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए और मार्क्स कम आ गए, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिनसे हमारा पूरा आगे फ्यूचर डिसाइड होता है कि हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या हमें मेडिकल लाइन में जाना है या हमें कहीं भी जाना है, किसी भी लाइन में हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें कुछ भी मैनेजमेंट में जाना है. हर एक जगह के लिए स्पेशली मार्क्स कभी-कभी बार होते हैं, परसेंटेज. फॉर एग्जांपल जब आप किसी कंपनी में, जैसे आफ्टर बीटेक या आफ्टर बीबीए, आफ्टर एमबीए, जब प्लेसमेंट होते हैं तो क्या होता है कि कंपनी आप समझ सकते हैं, कंपनी इन कैंपस, जो ऑन कैंपस जिसको बोलते हैं, वो आती है और बच्चों को रिक्रूट करती है, यानी कि बच्चों को अपना सर्विस देती है, प्लेसमेंट देती है. लेकिन वहां पर जो अच्छी कंपनीज होती है, गुड कंपनीज, वो क्या करती हैं कि एक परसेंटेज का बार लगाती है. परसेंटेज का बार आप समझ सकते हैं कि आपके क्लास 10 में 75% होने चाहिए, आपके क्लास 12 में भी 75% होने चाहिए, तभी आप इस कंपनी के इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में बैठ सकते हैं. दिस इज द मतलब कि एक कंडीशन कंपनी के लिए. तो आपको क्या करना है कि जब आपके 75% नहीं है, या एक बार जो उन्होंने बताया या 75%, 80% या 60% भी हो सकता है, किसी एक बार में आप उसमें नहीं एबल है. मान लीजिए आपका 80% उन्होंने बार लगाया, आपका 79% है, तो यानी आप नहीं बैठ सकते. तो इस चीज को क्या होता है कि उस समय बड़ी प्रॉब्लम होती है कि काश हम कर लिए होते, इंप्रूवमेंट दे दिए होते और मार्क्स बढ़ गए होते, या पहले पढ़ लिए होते. चलिए ठीक है, कोई कारणवश हम पहले नहीं पढ़ पाए या जो भी एग्जामिनेशन हमारा खराब हुआ, बट अब सेकेंड टाइम जब हमारे पास आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में कि हम एग्जामिनेशन को देने के बाद में इंप्रूव कर सकते हैं, एंड देन इन द फ्यूचर इट विल नॉट बी द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम नहीं होगी. तो जिसके कारण हम, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जब कोई कंपनी परसेंटेज का बार लगाती है तभी, और ये अच्छी कंपनीज होती हैं. जैसे कोई ऐसी कंपनी आई जिसमें कि कोई बार नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ सकते हैं. लेकिन अच्छी कंपनीज जो भी होंगी वो हमेशा बार लगाएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा. अपने सीनियर से पूछिए, अपने और लोगों से पूछिए जो आपके वेल विशर, तो वो खुद बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है. तो चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए गुड परसेंटेज की, जिससे कि आप उनको उसको शो करें. किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, शो करेंगे, तो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, जिससे बच्चे मतलब कि वो जो कैंडिडेट को, किसी को जो इंटरव्यू लेना है, तो वो अपना कम से कम जानेंगे कि हाँ
दिस इज द ही इज ओके, शी इज ओके, ओके। तो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन इज द गुड अपॉर्चुनिटी for the students those that secured by any reason the less marks, किसी भी रीजन से उन्होंने यदि कम मार्क्स मिले हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे किसी भी बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। अब बात कहां पे उठती है? बात होती है कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन हम कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन सिर्फ आप आईएससी एंड आईसीएससी बोर्ड में ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स यू कैन गिव, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। आप एक में भी दे सकते हैं और 2 में, नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आप नहीं दे सकते, यानी आप सिर्फ अपने मार्क्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, अधिकतम द मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में आप बढ़ा सकते हैं। अब 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट में यानी 12th में टोटल जो लिया जाता है परसेंटेज तो 500 का लिया जाता है, 500, तो 1% आपका 5 मार्क्स का होता है। अगर आपके मान लीजिए 10 नंबर भी बढ़े किसी एक सब्जेक्ट में तो आपके 2% बढ़ गए। यदि आपका पहले 79% रहा होगा तो अब आपका 81 हो जाएगा। ओनली if you are increasing, if you are getting 10 marks more than the previous one, तो आपके 81% हो जाएंगे 79 से, यानी आप उस बार को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या आप अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे किसी कभी कभी कम हो जाते हैं, तो स्पेशली क्या होता है कि मार्क्स बढ़ते ही हैं, ज्यादातर हमने देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, और बढ़ ही जाते हैं। बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बढ़े तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज यू विल गेट इन मार्कशीट द हायर मार्क्स। हायर मार्क्स मतलब जो आपके पहले रहे होंगे फिर वही चढ़ जाएंगे, यदि कम होते हैं तो, अदरवाइज कम तो नहीं होते हैं, यू विल गेट द मोर मार्क्स। अच्छा, तो क्या होता है कि 10 नंबर भी यदि आपके बढ़ते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। हम कहते हैं 5 मार्क्स भी बढ़ते तब भी आपके लिए बेनिफिशियल, 1% आपका बढ़ गया, परसेंट में आप सोचिए। अगर 30 मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके 6% बढ़ गए, काफी अच्छे तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये तो हुई बात आपके बेनिफिट की। अब बात उठती है कि इसमें कौन सा सिलेबस आता है या किस तरीके का पेपर आता है। ठीक है, आपका जो पहले हो चुके हैं 2024 में जो अभी पेपर हो चुके हैं, जस्ट यू रिवाइज, go through the question paper which you have done, which you have given in the 24 board examination, उसको आप रिवाइज करें अच्छे से, उसको पढ़ें और उसी सिलेबस को पढ़ें। There is no change in the syllabus। और चूंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना है, पेपर वैसे भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है देन द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्यों? वो भी लोग जानते हैं कि you are going to give the to improve your marks, तो इसलिए वो लोग भी, काउंसिल वाले भी जानते हैं कि आपको मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए देना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर बना दिया जाए। तो पेपर अलग होते हैं, बट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन ये इजी पेपर माने जाते हैं, थोड़े से इजी, इतने भी इजी नहीं, थोड़े से इजी। इफ यू हैव स्टडीड वेल, ये 1 मंथ आपके पास में है, इस 1 मंथ को पूरा यूटिलाइज कीजिए और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो स्पेशली हम ये इस वीडियो में समझाना चाहते थे कि ये कहां तक आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दिस इज स्टडी ग्रेड चैनल एंड यू कैन शेयर, सब्सक्राइब। अभी और भी मैं वीडियोस डालूंगा, आप ही के लिए डालूंगा कि आप और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अभी आप नहीं भी जानते होंगे, तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।